षड्यंत्र के तहत ऐसे लोगों का राशन कार्ड भी शहर के एक व्यक्ति द्वारा बनवाया गया है। राहुल सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजते हुए फर्जी मतदाताओं की जांच कराए जाने की मांग की है। पुरानी रंजिश में लाठी डंडे से लैस होकर एक पक्ष ने पति पत्नी और बेटे की पिटाई कर दी है। पिटाई से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के लिए भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के मकनपुर गांव का है। पुरानी रंजिश को लेकर आनंद यादव के परिवार के लोग अजय कुमार यादव को गाली गलौज दे रहे थे। विरोध किया तो लाठी डंडे से अजय कुमार यादव को पीटने लगे। बीच बचाव के लिए पहुंची अजय कुमार यादव की पत्नी मैना देवी व उसके बेटे अरुण कुमार को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अजय कुमार यादव की तहरीर पर भदोही पुलिस ने आनंद यादव व उसकी पत्नी गेना देवी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज पर चली खबर के बाद भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर मिले शव की पहचान हो गई है। सत्यम न्यूज पर चली खबर को देखने के बाद परिजन भदोही कोतवाली पहुंचे थे। रेलवे ट्रैक पर मिले शव की पहचान गोपीगंज के तुरंतपुर चकमांधाता निवासी 58 वर्षीय मूलचंद कहार के रूप में हुई है। मृतक मूलचंद कहार के भतीजे मखंजू ने बताया कि उसके चाचा मृतक मूलचंद कहार चकमांधाता राजकीय स्कूल के रसोइया थे। शुक्रवार से ही अचानक घर से लापता हो गए थे। शनिवार की रात 12 बजे भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के नीचे शव पाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद परिजनों को जानकारी हो पाई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर चले गए थे। एक युवती की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर गंदा फोटो बनाकर उसके पति के पास भेजना एक युवक पर भारी पड़ गया। युवक उस युवती से एक तरफा प्यार भी करता था। बहला फुसला कर उसकी फोटो खींच ली और फोटो के साथ छेड़छाड़ कर जब युवती की शादी हुई तो उसके पति के पास भेजने लगा और 5 लाख रुपए की मांग करने लगा। युवती के परिजनों की शिकायत पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सुरियामा के गड़ेरियापुर निवासी रोहित सरोज के खिलाफ धारा 354 घ 504 506 384 सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही लोकसभा सीट फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन से टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी का चुनावी फिजा बनाने के लिए रविवार को मैनपुरी के एमएलसी व भदोही लोकसभा प्रभारी मुकुल यादव ज्ञानपुर के कंसापुर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचे थे। कार्यालय पर एक बैठक करते हुए पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप सभी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह घर घर तक पहुंचाने में जुट जाए। मुकुल यादव ने कहा कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भदोही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की भारी अंतर से जीत हो रही है। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव सहित विकास यादव, आरिफ सिद्दीकी, रामकिशोर बिंद, टोनी मंसूरी, राम इकबाल, पन्नालाल यादव सहित तमाम सपा नेता मौजूद रहे। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जिले के एक फौजी ने रविवार को फुटबॉल महिला खिलाड़ियों में शूज का वितरण किया है। गोपीगंज निवासी फौजी विनोद सिंह ने गोपीगंज के झूरी सिंह स्मारक के समीप पहले खिलाड़ी बच्चियों का पांव पखारा। उसके बाद बच्चियों के खेल प्रोत्साहन व नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच शूज का वितरण किया गया। कहा कि महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर चंचल, पवन राय, ब्रजेश मिश्रा, चंद्रशेखर यादव, संदीप दुबे आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के विकास भवन कंसापुर कॉलोनी त्रिमोहानी मोड़ पर एक तेज रफ्तार बाइक विद्युत पोल से जा भिड़ी। हादसे में बाइक पर सवार युवक जहां घायल हो गया, वहीं बाइक चला रहा दूसरा युवक मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि भदोही शहर का एक युवक बाइक से कांसीराम आवासीय कॉलोनी जा रहा था। बाइक पर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय मिराज अंसारी भी सवार था। जैसे ही बाइक कंसापुर कॉलोनी त्रिमोहानी के समीप पहुंची तभी पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार मिराज अंसारी घायल हो गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हुए बौद्ध धर्म के अनुसार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ज्ञानपुर के बेतपुर निवासी श्यामलाल गौतम, हिंचलाल गौतम, जितेंद्र गौतम की 80 वर्षीय माता लालती देवी का 27 अप्रैल को निधन हो गया था। परिवार के लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हुए बौद्ध धर्म के अनुसार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। श्रद्धांजलि सभा में सारनाथ से भंते बाकेलाल जी पहुंचे थे।
श्रद्धांजलि सभा भगवान गौतम बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। बुद्ध वंदना के बाद लोगों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर राम शिरोमणि गौतम, राम सजीवन गौतम आदि लोग मौजूद रहे। घोसिया नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले शिव मंदिर व पक्का तालाब का सुंदरीकरण होगा, जिसका रविवार को पूजा पाठ मंत्रोच्चार के बाद फीता काटकर उद्घाटन किया गया। घोसिया की कीर्तन कोकिला ने नगर पंचायत अध्यक्ष पति इब्रार अहमद, ठेकेदार राजू सेठ, अवधेश बर्नवाल, आदर्श बर्नवाल की मौजूदगी में फीता काटकर उद्घाटन किया। 1 करोड़ की लागत से शिव मंदिर व तालाब का सुंदरीकरण किया जाएगा, जिसमें इंटरलॉकिंग, रोड लाइट, स्नान घर, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। शिव मंदिर व तालाब के सुंदरीकरण को लेकर इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इसके लिए चेयरमैन बेबी इब्रार की लोगों ने सराहना की है। बहू के कमरे में ताला मारना ससुर को भारी पड़ गया। बहू की तहरीर पर पुलिस ने ससुर सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के हिम्मतपुर गांव का है। विजय कन्नौजिया की पत्नी रिंपा देवी ने थाने में पहुंचकर गुहार लगाई थी कि उसके हिस्से में आए कमरे में ससुर सुरेश कन्नौजिया ने ताला लगा दिया है, जिससे वह खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। विरोध करने पर उसे लात घूंसे से मारा पीटा गया है, जिससे वह घायल भी हुई है। हरकत में आई दुर्गागंज पुलिस ने सुरेश कन्नौजिया, अजय कन्नौजिया, सुषमा व आशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवाहिता की तहरीर पर चौरी पुलिस ने पति, सास, ससुर पर दहेज, उत्पीड़न सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कचमा के महमलपुर पिपरिया निवासी विवाहिता किरण देवी ने चौरी थाने में शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी शादी चौरी के भाला निवासी मंगरू बिंद के बेटे दिलीप उर्फ मुलायम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न करने पर ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। कहा कि बगैर 5 लाख वापस आई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सास ससुर भी इस पूरे मामले में शामिल थे। उधर चौरी पुलिस ने पति दिलीप उर्फ मुलायम, ससुर मंगरू बिंद व सास हीरावती के खिलाफ धारा 498A, 323, 504, 506 सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। भदोही जिले के किसी भी इलाके में अगर कोई भी हो खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।